हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में प्रसूता महिला मंजू शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में कुल्लू के ढालपुर मैदान से लेकर शहर के मुख्य बाजार तक सैकड़ों स्थानीय लोगों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों और मृतका के परिजनों ने विशाल रोष रैली निकालकर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घटना को लेकर गहरा रोष व्यक्त करते हुए मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि अस्पताल में प्रसूता को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा, निगरानी और इलाज मिलता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ समय पर कार्यवाही नहीं होने से ऐसी घटनाएं दोहराई जा रही है। ढालपुर मैदान में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र होने लगे। इसके बाद रोष रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन से मांग की कि इस मामले को केवल विभागीय जांच तक सीमित न रखा जाए, बल्कि किसी स्वतंत्र एजेंसी या स्तरीय समिति से जांच करवाई जाए ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। रैली में शामिल लोगों का कहना है कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि सरकारी अस्पतालों में मरीज स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो आम जनता का विश्वास स्वास्थ्य सेवाओं से उठ सकता है। मृतका की पहचान मंडी जिले के सरार क्षेत्र के निवासी मंजू शर्मा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार उन्हें प्रसव के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती कराया गया था। प्रसव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार को उम्मीद थी कि मां और नवजात दोनों सुरक्षित है, लेकिन कुछ समय बाद मंजू शर्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद लगातार उनकी हालत खराब होती रही, लेकिन अस्पताल में मौजूद चिकित्सकीय स्टाफ ने स्थिति की गंभीरता को समय पर नहीं समझा। उनका कहना है कि मरीज बार बार असहजता, अत्यधिक कमजोरी, दर्द और अन्य शारीरिक समस्याओं की शिकायत करती रही, लेकिन इन शिकायतों पर अपेक्षित गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। मृतका के भाई दिनेश शर्मा ने भी आरोप लगाया है कि परिवार के सदस्य ने कई बार ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को मरीज की बिगड़ती स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि परिवार लगातार अनुरोध करता रहा कि मरीज की विस्तृत जांच की जाए और विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया जाए, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिलता रहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि समय रहते आवश्यक उपचार और चिकित्सकीय निर्णय लिए जाते तो मंजू शर्मा की जांच बच सकती थी। यदि परिजन कोई बात रख रहे हैं जिसने कर सकते हैं, और मैं कहूंगी कभी भी परिवार जो वो झूठ नहीं कहेंगे, परिजन झूठ नहीं कहेंगे, तो हम आप सबके साथ खड़े हैं। और हमें आशा है कि जो वो बेटी है उसे न्याय जरूर मिलेगा, और इस न्याय की लड़ाई में जहां जहां आप हमें बुलाएंगे हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। अच्छा, ऐसा है ना, देखो ये चीज आज की नहीं है, कई सालें हो चुकी है ये सब होते हुए। मुझे पता है, मैं प्रत्यक्ष हूँ, गवाह। एक बार मेरी दीदी का मतलब वो सफाई कहते हैं जिसको, वो होना था, ठीक है। तो ये दो डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे फीमेल डॉक्टर हैं और मेल डॉक्टर हैं। आज से 2 साल पहले की बात है। तो मैं दीदी के साथ अंदर गई, डॉक्टर का बिहेवियर इतना गंदा था, मतलब अगर मैंने थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखा होता तो हंगामा उसी दिन हो जाना था। मैं वहां से बाहर आई, मेरी बेटी कोविड में सर्विस करती थी उस वक्त, जो इन्होंने कोविड वॉरियर रखे हुए थे। मैंने बेटी को फोन किया, मैंने कहा बेटा फिर मत बोलना कि मम्मी आपने यहाँ पे हंगामा किया, ठीक है। तो बेटी आई, जो काम उनको करना था, उनके स्टाफ को करना था, वो मेरी बेटी ने किया। रुई जो कॉटन होती है वो ऐसे फेंक के मारी और बोला कि साफ करो। अब आप खुद सोचो, एक हेल्दी महिला और वो लेटे लेटे अपना हाथ वहां तक कैसे पहुंचाए, और उसको कैसे पता चले कि कितना साफ हुआ, है ना, सोचने वाली बात है। तो कहते इतने बड़े हो, इतनी बड़ी है, पता नहीं चलता। नहीं मतलब ये डॉक्टर, इनको जबरदस्ती भेजा गया है क्या? इनको सैलरी नहीं मिलती क्या? ये खुश नहीं है क्या अपने प्रोफेशन से? आए क्यों फिर इस प्रोफेशन में जब ये इनके अंदर आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है? मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ परिवार की तरफ से, ये मेरे परिवार की है, तो मैं आप लोगों का सिर्फ धन्यवाद करने के लिए 2 शब्द कहूंगा कि जो मेरे छोटे भाई है, सब भाई आए हैं यहाँ पर 15-20, मैं आप सब लोगों का सिर्फ धन्यवाद करना चाहता हूँ
कि आप इतना अपना कीमती समय देकर इतने दूर दराज से आए, मनाली से आए, लाहौर से आए, खराल से आए, सैन से आए, सराज से आए। आप लोग जो है अपना कीमती समय देकर अपनी गाड़ियां, अपना खर्चा लेकर यहाँ जो हमारे परिवार के खातिर आए, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि और अपने ऊपर एक गर्व महसूस कर रहा हूँ, अपने परिवार के ऊपर भी गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे साथ जो है आप लोग इतनी जनता खड़ी है, तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमें गर्व हो रहा है। तो बाकी जो मैटर है सारी घटना का आपको एक एक घटना का आपको पता है। हमारा ये हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि जो भी हमारे परिवार के साथ लापरवाही हुई है, अन्याय हुआ है, जो दोषी डॉक्टर हैं उनको लाइसेंस तो क्या रद्द कर दिया, इसको निकाला दिया जाए, इसको यहाँ से निकाल जाए। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है, हमें पता है 2-4 महीने 6 महीने केस चलते हैं, दोबारा आ जाते हैं। ऐसे डॉक्टरों को जो है टर्मिनेट कर दिया जाए, उनको घर में बिठाया जाए ताकि उसकी सीख मिले। यहाँ डॉक्टर जो अनु है उसने इस तरह की लापरवाही की है और हमने पहले ही कहा है ये पहली घटना इनकी नहीं है।